स्ट्रक्चर, और अभी हम बीटा स्ट्रक्चर भी देखेंगे, लेकिन अभी पहले हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या है। तो जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है उसमें बेसिकली क्या है कि यहाँ पे तो देखो ये जो है कार्बन पे यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप नहीं है ना, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे H लगा दिया। अब इस वाले कार्बन का देखो, यहाँ पे कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 और 4 बॉन्ड होते हैं, है ना। तो इन्होंने कहा कि ये वाला जो यहाँ पे जो OH लगेगा और यहाँ पे आया H, यहाँ पे आया H और यहाँ आया OH, यहाँ पे आया OH और यहाँ H और यहाँ OH और यहाँ पे H। तो इन्होंने कहा कि इसका जो ये वाला जो कार्बन है, यानी जो नंबर 1 की पोजीशन वाला कार्बन है, उसका नंबर 5 का जो ऑक्सीजन जो नंबर 5 पे प्रेजेंट है उसके साथ शायद कुछ बॉन्ड बना हुआ है। तो इन्होंने यहाँ पे इसको एरो की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, क्योंकि हमने जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखी थी, अभी हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ये वाली स्ट्रक्चर देखी थी ना, यहाँ पे CHO, फिर यहाँ OH है ना, और हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमने ये ओपन चेन स्ट्रक्चर देखी थी। तो इस वाली स्ट्रक्चर में इन्होंने हल्का सा करेक्शन करके बोला कि इस वाले कार्बन का इस वाले ऑक्सीजन के साथ शायद कोई बॉन्डिंग है। तो इन्होंने उस रिगार्ड में यहाँ पे उस रेस्पेक्ट में यहाँ पे ये वाली स्ट्रक्चर दी, ठीक है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर थी ये थी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। इसमें कीटोनिक फॉर्म है और यहाँ पे चलो इसकी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो 1 और 5 वाले का जो कार्बन और ऑक्सीजन है उसके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया कि ये इस तरीके से होगी यहाँ पे बॉन्डिंग, जिसका नाम अल्फा डी प्लस ग्लूकोज किया। अब उसके बाद एक और चीज बताई कि हाँ ये इस फॉर्म में भी हो सकती है, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर बेसिकली 2 टाइप्स की यहाँ पे अल्फा बीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करी। तो जो सेकंड वाली स्ट्रक्चर है, यानी कि जो बीटा की फॉर्म में स्ट्रक्चर है, उसको इस तरीके से दिया है। यहाँ पे ये कार्बन है 1 2 3 4 और CH2OH, है ना। सेम हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। ये जो CHOH है, देखो ये तो सब, ये जो नीचे के जो 4 है, 1 ये हमारे पास 1 2, ठीक है। ये जो है हमारे पास 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम पहले ये 2 3 4 5 वाली पोजीशन पे हम H और OH को यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड वाली पोजीशन है HOH, और फिर ये H और यहाँ पे OH, ठीक है। अब 4 वाली पे OH और H, और 5 वाली पे यहाँ पे H और यहाँ पे O। यहाँ पे इन्होंने इसको देखो, इसके साथ बॉन्डिंग बनाई थी ना, यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे भी इसके साथ बॉन्डिंग बनाती है। बट जो फर्स्ट वाली में है OH साइड था, इट वाज ऑन राइट साइड, बट हाइड्रोजन वाज ऑन लेफ्ट साइड। बट इस वाली जो बीटा वाली जो स्ट्रक्चर है, इसमें इस वाली की पोजीशन यहाँ पे चेंज हो गई। OH तो यहाँ पे आ गया और H यहाँ पे, है ना। सो देखो यहाँ पे इस वाली बस थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है इन तीनों स्ट्रक्चर में। इसमें जो कीटोनिक ग्रुप इन्होंने अच्छे से रिप्रेजेंट कर रखा है, बट किनारे वाली में ये कीटोनिक ग्रुप नहीं है। और अल्फा में लेफ्ट में यहाँ पे जो ये ऊपर वाला जो कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, और बीटा में राइट में ये जो ऊपर वाला फर्स्ट नंबर वाला जो कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है। इतना डिफरेंस है। इसका नाम है बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है, ये इसका नाम है। सो यहाँ पे ये 3 स्ट्रक्चर दे दी, इन तीनों को अच्छे से कर लेना है लर्न। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स है, इन तीनों स्ट्रक्चर्स का द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम इन ऑल दीज 3 स्ट्रक्चर्स, बट
स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है, C6H12O6 है, लेकिन यहाँ पे जो पोजीशन है हाइड्रोजन की वो यहाँ पे डिफरेंट हो गई. इट वाज ऑन लेफ्ट साइड एंड इट वाज ऑन राइट साइड एंड कीटोनिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन glucose. So these all are isomer to each other because have same molecular formula but the structure is different. तो ये जो आइसोमर होते हैं ना, जो ग्लूकोज में जो आइसोमर होते हैं इनको एनोमर बोलते हैं. क्या बोलते हैं इनको? एनोमर बोलते हैं. ठीक है, सो दीज ऑल आर एनोमर्स. ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम आगे की तरफ देखते हैं कि जो हमारे पास ये जो दो और तीन जो डिफरेंट स्ट्रक्चर दी हुई है, एक ग्लूकोज की अल्फा और बीटा के फॉर्म में जो दो स्ट्रक्चर्स दी हुई है, ये दोनों क्या है? डिफरेंट है. किस चीज में डिफरेंट है? कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंट है. कॉन्फ़िगरेशन किस चीज का? OH का. OH is present here on right side and OH hydroxyl group is present on C1 carbon atom is on left side. So two forms alpha and beta of glucose are differ in the configuration of hydroxyl group at C1. कार्बन जो 1 नंबर का है उस, है ना. एंड क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको एनोमेरिक, इनको हम बोलते हैं एनोमर स्ट्रक्चर बोलते हैं. आइसोमर होते हैं एक दूसरे के. और ये जो कार्बन एटम है, जिस कार्बन एटम पे जो ये ग्रुप लगे हुए हैं जो डिफरेंट है, इन कार्बन एटम को हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन. ठीक है, कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन. ठीक है, सो ये जो आइसोमर है अब हम इनका नाम दे देंगे. एंड अल्फा एंड बीटा स्ट्रक्चर हैव सेम molecular formula but different structure, so these are isomers named एनोमर. ठीक है, इनको हमने क्या नाम दिया? एनोमर हमने इसको नाम दिया. ठीक है, अब इनको क्या है, ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, इनको हॉवर्थ ने भी एक तरीके से रिप्रेजेंट किया. वो देखो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया. These cyclic structure are explained by हॉवर्थ. ठीक है, हॉवर्थ एक साइंटिस्ट था, उसने इन्हें एक्सप्लेन किया और उसने जो स्ट्रक्चर है उसने इनको स्ट्रक्चर को ना पाइरेन से रिलेट करके दिया. पाइरेन, पाइरेन का फॉर्मूला ऐसे होता है, इट इज लाइक बेंजीन रिंग. यहाँ पे ऑक्सीजन होगा. तो देखो हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन पाइरेन? 1 2 3 4 5. यहाँ पे इन सभी कार्बन एटम की चेन के बीच में एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, लेकिन जो कॉर्नर में जो कार्बन एटम है वो 5 है. 1 2 3 4 5. बट हमारे पास ग्लूकोज में तो 6 कार्बन एटम होते हैं, तो अब हम कैसे करेंगे? तो उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया इस तरीके से. तो हॉवर्थ के अकॉर्डिंग जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होगी. उन्होंने इसको, ये जो ऑक्सीजन है इसको एक तरफ रख दिया यहाँ पे. तो देखो यहाँ तो ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे, है ना. अब ये कार्बन आ गया 1 2 3 4 और 5. ये कार्बन आ गया हमारे पास. चलो इसका नाम कर दें, नामकरण कर देते हैं. 1 2 3 4 और 5. अब ये जो 1 वाला है यहाँ पे,
इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये जो 2 वाला है इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन और OH, सॉरी ऑक्सीजन नहीं OH है, और यहाँ पे OH और H दे दिया थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे क्या हुआ, OH नीचे आ गया और H ऊपर आ गया। अब 5 नंबर पे क्या किया कि एक तरफ हाइड्रोजन दे दिया और एक तरफ CH2OH दे दिया। मींस ग्लूकोज के जो 6 कार्बन एटम्स थे वो कंप्लीट कर दिए, 1 2 3 4 5 6। और अभी हमने पीछे स्ट्रक्चर में भी देखा था कि ये वाला जो CH2OH है यहाँ पे, ये जो CH2OH है ये क्या था, ये हमारे पास चेन में नहीं था। अभी देखा था ना हमने यहाँ पे पीछे, यहाँ पे ये जो CH2OH था ये हमारे पास चेन में नहीं था, यहाँ पे चेन से बाहर था। तो चेन के अंदर 1 2 3 4 5 ये ही 5 कार्बन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या करा, इन्होंने यहाँ पे एल स्ट्रक्चर दी। स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है, हॉवर्थ के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर दी हुई है, नाम भी याद रखना है। ठीक है, तो इसका जो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या था, इसका नाम था पाइरेन। और इस वाली स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इसका नाम है अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज। ठीक है, ये इसका नाम है। अब उसके बाद जो दूसरी वाली जो स्ट्रक्चर है इसकी, यानी कि ये तो हमारे पास अल्फा है, अब हमारे पास बीटा स्ट्रक्चर की अब हम बात करेंगे, वो भी इस तरीके से है। तो यहाँ पे आया ऑक्सीजन जो इसके साथ रिलेट करता है, यहाँ पे हम बना देंगे OH। यहाँ पे सारी जो ये जो स्ट्रक्चर है ये सारी एक जैसी है, सिर्फ ये जो OH है इसकी पोजीशन में फर्क है। ये जो H है यहाँ ऊपर है, OH नीचे है, इसमें OH ऊपर है और H नीचे है, बस सिर्फ एक डिफरेंस है, बाकी सारी ऐसे ही है। तो यहाँ पे ये H ऊपर है OH नीचे है, H ऊपर OH नीचे, या OH ऊपर और H नीचे, या H ऊपर और OH नीचे है। यहाँ पे CH2OH ऊपर है और H नीचे है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इनका नाम तो रख ही दें, नाम 1 2 3 4 5 और 6 और ये 6। ठीक है, सो इसका नाम क्या हुआ, ये हमारे पास अल्फा स्ट्रक्चर थी, ये हमारे पास बीटा थी, बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज। इस वाली स्ट्रक्चर के नाम पर, पायरेन के नाम पर, इसको नाम क्या रखा, पायरानोज, ग्लूकोपाइरानोज। ये अल्फा स्ट्रक्चर और ये बीटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, दोनों ही रिंग में 5 कार्बन एटम है। एक कार्बन एटम यानी जो CH2OH है वो रिंग से बाहर है, पायरेन की तरीके से दिखती है, इसलिए उसके नाम पर इसका नाम पायरानोज रख दिया। शुरू में भी आपको बताया होगा एल्डोज या ग्लूकोज, इस तरीके से नाम इनका दिया जाता है। और ये हमारे पास जो है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आ गई हमारे पास। हमने अभी जो स्ट्रक्चर्स देखी वो एक तो ये वाली स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू हॉवर्थ देखी, और एक हमने ये वाली स्ट्रक्चर देखी जो हमारे पास साइक्लिक फॉर्म में पहले प्रपोज करी गई थी। उससे पहले हमने यहाँ पे नॉर्मल ये वाली स्ट्रक्चर देखी थी, है ना। तो ये ग्लूकोज का इससे स्टार्ट करके फिर यहाँ पे आके इसका अल्फा बीटा फॉर्म में रिप्रेजेंट करके फिर इसको हॉवर्थ के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर देके ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज में क्या है कि ये भी बड़ी इजी सी स्ट्रक्चर है। फ्रक्टोज में क्या है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो भी C6H12O6 ही होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोज
is C6H12O6. It is like a glucose, है ना। और क्या है कि ये जो हमें मिलता है इसमें बेसिकली क्या है कि यहाँ पे कीटो ग्रुप भी होता है और 6 कार्बन एटम की एक स्ट्रेट चेन भी हमने जो रिएक्शंस में देखी थी वहां पे, जो हमारी पहली वाली जो रिएक्शन थी अभी खैर पीछे दूसरी वाली नोटबुक में है, तो वो भी हमें मिली थी। और हमने यहाँ पे देखा था कि इसमें कीटो ग्रुप भी प्रेजेंट है और इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रक्चर फ्यूरेन से मैच करती हुई थी। फ्यूरेन का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, ये पायरेन था, ये फ्यूरेन है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें देखो हमारे पास कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें हमारे पास 4 कार्बन एटम है और उस रिंग के बीच में ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग यहाँ पे बन रही है, ठीक है। सो यहाँ पे जो फ्यूरेन की स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से दे रखी है, इसके साथ जो मैच कराते हुए दे रखी है, ये कार्बन है 1 2 3 और यहाँ आया CH2OH, ये नीचे आ गया CH2OH, यहाँ पे इसके साथ ये ऑक्सीजन चला जाएगा ऐसे करके। और ये वाला जो कार्बन एटम यहाँ पे, अच्छा पहले नंबरिंग कर देते हैं, यहाँ पे है CH2OH, यहाँ पे आगे ऐड हो जाएगा सर पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे चलो अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड करते हैं। अब इसमें ये 1 2 3 यहाँ पे बॉन्ड हो गए, तो ये थोड़ा सा ये इसको ऐसे करके ले लेते हैं, ये यहाँ से जा रहा है ये वाला बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे ना एक OH है, ठीक है। अब यहाँ पे OH यहाँ आ गया, इस बार OH इधर था, H यहाँ आ गया। अब दूसरी बारी में यहाँ OH था, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, ठीक है। थर्ड बारी में ये वाला बॉन्ड इधर से कनेक्ट हो गया ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे CH2OH है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये है अल्फा D माइनस फ्रक्टो फ्यूरानोज, इसका नाम है फ्यूरेन, ठीक है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है किसकी, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर दे रखी है, साइक्लिक फॉर्म में स्ट्रक्चर दे रखी है और इसमें 5 मेंबर्ड की क्या है ये, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे करके देखेंगे तो 5 मेंबर की यहाँ पे ये रिंग है, जिसमें से 2 कार्बन एटम रिंग से बाहर है, रिंग के अंदर केवल 4 कार्बन एटम ही है। अब हमने अभी ये देखी इसकी हमने अल्फा स्ट्रक्चर, अभी हम देखेंगे इसकी बीटा स्ट्रक्चर। तो कार्बन 1 2 3, तो यहाँ आया CH2OH, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसके साथ ऑक्सीजन आ गया और ये ऐड, अब यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास OH है, लेकिन इस बार इस OH की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, OH CH2 इधर है, ये CH2OH इधर आ जाएगा, ये OH यहाँ है, H यहाँ है, सेम हम ये फॉलो करेंगे। अब H यहाँ है, OH यहाँ है, हाँ वी विल फॉलो दिस ऑल्सो, H यहाँ है, ऐसे ही करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे, इसका नाम है बीटा D माइनस फ्रक्टो फ्यूरानोज, ये इसका नाम है, ठीक है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है बेसिकली क्या है, इट बिलोंग टू D सीरीज एंड इट इज लीवो रोटेटरी कंपाउंड, ठीक है। तो साइक्लिक फॉर्म में हमारे पास हमने देखा चेन के अंदर हमने 5 एटम्स को देखा, 5 मेंबर की रिंग को देखा, 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन एटम्स आर इंक्लूडिंग इन दीज। और जो
इनको भी क्या कहते हैं एक दूसरे के, बिकॉज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट द स्ट्रक्चर इज लिटिल बिट डिफरेंट, सो इनको भी हम एक दूसरे के लिए क्या कहेंगे, एनोमर्स कहेंगे। द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ टू एनोमर यानी कि आइसोमर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, अब ये तो चलो हमने यहाँ पे ये देखी, हमने डी फॉर्म और एल फॉर्म की लिबोरोटरी फॉर्म के अकॉर्डिंग देखी, मगर हॉवर्थ ने भी यहाँ पे फ्रक्टोज की एक स्ट्रक्चर दी थी। तो हॉवर्थ proposed structure of fructose in cyclic फॉर्म में हॉवर्थ ने प्रपोज स्ट्रक्चर की, वो हम इस तरीके से देखेंगे। ये इस तरीके से यहाँ पे जैसे फ्यूरॉन की बनी हुई है इस तरीके से यहाँ पे बना रखी है, ऑक्सीजन को यहाँ पे ऐसे कर दिया, एक तरफ हम अल्फा देखेंगे और एक तरफ हम बीटा देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि देखो यहाँ पे भी जो फर्स्ट नंबर 2 कार्बन एटम है, चलो पहले नेम कर दें। यहाँ पे ये नंबर 2 हो गया, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 वाला है, 2 वाले पे अगर हम देखेंगे तो एक तरफ यहाँ पे CH2OH लगा हुआ है एंड वन साइड यहाँ पे OH लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखते हैं CH2OH और यहाँ पे OH। ठीक है, तो फिर H और OH यहाँ पे, तो यहाँ पे OH और H, फिर यहाँ पे H और OH, फिर यहाँ पे देखो यहाँ 5 नंबर वाला जो है इस पे एक तरफ CH2OH और एक तरफ H है, तो CH2OH CH2OH ये C है। ठीक है, CH2OH। अब नीचे की साइड में इसमें क्या है, इसमें हाइड, ये हमारी कौन सी स्ट्रक्चर हुई, ये हमारी अल्फा फॉर्म की स्ट्रक्चर है। तो ये हुई अल्फा D माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोस। ठीक है, सो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये भी बिल्कुल इसी की तरीके से है, बट इसमें एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे CH2OH इस ऊपर है और जो OH है वो नीचे है, बट दूसरी वाली स्ट्रक्चर में OH ऊपर आ जाएगा और CH2OH नीचे आ जाएगा। सो पहले हम नंबरिंग कर लें, ये हमारे पास 1 आ गया, ये हमारे पास 6 आ गया, 2, 3, 4 और 5। तो ये हमारे पास OH और ये हमारे पास CH2OH, ये हमारे पास OH और H, ये हमारे पास HOH, ये हमारे पास CH2OH और ये हमारे पास H आ गया। तो ये 1 नंबर का कार्बन एटम था एंड ये 6 नंबर का कार्बन एटम था। तो ये जो दोनों है ये एनोमर है एक दूसरे के, फ्रक्टोज के एनोमर है। हॉवर्थ ने स्ट्रक्चर दी है, हॉवर्थ प्रपोज दिस स्ट्रक्चर, और ये फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर थी। ठीक है, तो अभी आपका फ्रक्टोज हो गया और ग्लूकोज हो गया। अब आपका आता है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड आपके सिलेबस में से डिलीट